ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 15वां मंत्र। ओम भरे सविंद्रम सुहवम हवामहे ओमुचं सुकृतं दैव्यं जनम अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। अर्थम भरेशु यज्ञों में स्वस्थय योग सेम और कल्याण के लिए, सुहम सुखप्रद, सातवे अन्नादि के लिए, अहोमुचम पापों से छुड़ाने वाले, दैव्यम जनम आस्तिक पुरुष, अग्निमित्रम वरुणम अग्नि विद्या, प्राण विद्या तथा जल विद्या में निपुण, भगम ऐश्वर्यवान, द्यावा पृथ्वी सूर्य और भूमिवत, मरुतः वायुवत बलवान, इंद्रम प्रभु इंद्र को, हवामहे आदरपूर्वक पुकारते हैं, बुलाते हैं। मंत्र में कहा गया है जो आस्तिक विद्वान हैं, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, हम भी उनको जो है आह्वान करते हैं, उनका जो है आदरपूर्वक सत्कार करते हैं। इसका जो यज्ञों में योग सेम और कल्याण के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए हैं, सुखप्रद जीवन जीने के लिए और अन्नादि के लिए, सुखप्रद अन्न प्राप्त कराने के लिए, जो अन्न हमें सुख प्रदान करने वाला हो, पापों से छुड़ाने वाले, और जो हमें पापों से छुड़ाता है, कुमार्ग से बचाने वाला है, दुर्व्यवहारों से बचाने वाला है, दैव्यम जनम आस्तिक पुरुष, उस आस्तिक विद्वान को, अग्निमित्रम वर्णम जो अग्नि विद्या, प्राण विद्या तथा जल विद्या में निपुण है, ऐसे विद्वानों का हम सत्कार करते हैं, आस्तिकों का। ऐश्वर्यवान जो समस्त ऐश्वर्यवान है, द्यावा पृथ्वी और सूर्य में, सूर्य और भूमि के समान, वायु के समान बलवान, उस परमपिता परमात्मा, यहाँ पर प्रभु को जो है इंद्र कहा गया, उस परमपिता परमात्मा इंद्र को हम आदरपूर्वक पुकारते हैं, आदरपूर्वक उनका सत्कार करते हैं, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं निरंतर। तो मंत्र में बात आई है कि जो अग्नि विद्या, प्राण विद्या, जल विद्या को जानने वाले हैं, इसमें निपुण हैं, ऐसे विद्वानों का हम सत्कार करें। जो सूर्य के समान, भूमि के समान, सूर्य ओज और तेज देने वाला है, भूमि से हमें अन्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे इस शरीर को चलाने के लिए लाभप्रद होती हैं। तो ऐसे विद्वानों का हम जो है सत्कार करें, आदर करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। इस स्वस्ति वाचन कल्याणकारी मंत्रों का चयन ऋषि दयानंद ने बड़े सोच विचार करके इसमें किया है और कहा है कि इन मंत्रों के आधार पर यदि हम अपने जीवन को चलाने का करते हैं, मंत्र नाम पहले भी हमने कई बार बताया, मंत्र नाम है विचार का। जो बात हमें इसी में बताई गई है, सूत्र रूप में जो बातें हमें बताई गई हैं, इन पर हम गहन पूर्वक चिंतन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन सफल और सार्थक होता है। ये मानव जीवन के निर्माण की विधि है। वेद जो है मानव जीवन के निर्माण की विधि है। इसमें मनुष्य के निर्माण की कल्पना, संरचना की गई है कि मनुष्य जैसा जैसा अपने जीवन को बनाना चाहे, वैसा वैसा इन मंत्रों के माध्यम से, इन मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय और प्रेरित कर सकता है। तो इन मंत्रों से हम प्रेरणा लें, विचार पूर्वक चिंतन करें कि हम ऐसे विद्वानों का सत्कार करें
जो अन्नादि सुखप्रद करने वाले हैं, अन्न के समान जो है सुख देने वाले हैं, पापों से हमें छुड़ाने वाले हैं। अग्नि, वायु, जल, प्राण विद्या के जानने वाले हैं। ऐसे विद्वानों का हम सत्कार और आदर करें, इनसे अपने जीवन को, इन सारी विद्याओं को सीख करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। तो यही ये मंत्र का भाव है। हम अपने विचारों को, इन मंत्रों पर विचार करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, मोक्ष के मार्ग पर लगाने के लिए प्रशस्त करें। आइए आज की चर्चा यहीं पर विराम करते हैं। ओम शम।